आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। चलिए हम लोग के सामने प्रश्न है जो दिया हुआ है। 3 सिक्के एक साथ 200 बार उछाले जाते हैं तो भिन्न परिणामों की बारंबारताएं निम्न है। परिणाम दे दिया 3 चित्त 23 बार, 2 चित्त 72 बार, 1 चित्त 77 बार, कोई चित्त नहीं 28 बार। अब प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला दे दिया है कि 3 चित्त, दूसरा दे दिया 2 चित्त तथा 1 पट, तीसरा दे दिया कम से कम 2 चित्त। चलिए हम लोग पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न में क्या बोल दिया कि 3 चित्त आने की प्रायिकता मान लेते हैं कि ये कोई घटना है जिसमें 3 चित्त आ रही है। ठीक, 3 चीत आ रही है। 3 चीत आने की प्रायिकता ये घटना मान ली ई1, तो यहाँ पर ई1 एन ई1 कितना हो जाएगा, यानी कि घटनाओं की संख्या कितनी हो जाएगी। यहाँ पर कितनी बार 3 चीत आ रही है, 23 बार। तो यहाँ पर ये 23 बार आ रही है, तो यहाँ 23 लिख दिए। अब हम लोग को क्या करना है, इसकी प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता जैसा कि जानते हैं हम लोग P1 क्या हो जाएगा, निश्चित घटना की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या, यानी कुल घटना यानी कि यहाँ पर कितना है 200 है। इसका सरल कर देंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा 0.115 आ जाएगा, यानी कि 3 चित्त आने की प्रायिकता हम लोग को कितनी आ गई यहाँ पर 0.115। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या हम लोग को बोल दिया कि 2 चित्त तथा 1 पट आने की। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर कभी 3 सिक्का फेंकेंगे तो दो पर 2 चित्त आएगा, तो ऑब्वियस ये बात सही है कि तीसरे सिक्के पे कितना आएगा 1 पट आएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर जैसा कि 2 चित्त कितने बार आ रहा है 72 बार आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 1 पट कितने। यहाँ पर दूसरा प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न में हम लोग मान लेते हैं कि ईदो एक घटना है जिसमें 2 चित्त आ रहा है और 1 पट आ रहा है, 2 चित्त तथा 1 पट आ रहा है। ठीक, तो एन ई 2 कितना हो जाएगा, घटना की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 72 हो जाएंगी। ठीक, अब हम लोग को क्या निकालना है, प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता जैसा कि जानते हैं निश्चित घटना की संख्या, निश्चित घटना यहाँ कितना है 72 है, और बटा कुल घटनाओं की संख्या यानी कि 200। तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे तो 36 से 72 2 बार में, 200 से ये 100 बार में, तो कितना आएगा 0.36, यानी कि दूसरे प्रश्न का उत्तर हम लोग को कितना आ जाएगा 0.36। हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न में क्या बोल दिया कि कम से कम 2 चित्त आना चाहिए। कम से कम 2 चित्त कहने का मतलब या तो 2 चित्त भी आ सकता है या 3 चित्त भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं तीसरा प्रश्न में कि E3 एक घटना है जिसमें कम से कम 2 चित्त आ रहा है। ठीक, कम से कम 2 चित्त आ रहा है। तो कम से कम 2 चित्त कहने का मतलब यहाँ पर या तो 2 चित्त भी आ सकता है या तो 3 चित्त भी आ सकता है। तो ये 3 कितना आ जाएगा यहाँ पे 23 प्लस 72, तो कितना आ जाएंगे यहाँ पर 95। हम लोग को निकालना क्या है, प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता क्या होता है, निश्चित घटना की संख्या, निश्चित घटना क्या है यहाँ पर 95 बटा कुल घटनाओं की संख्या, यानी कि कुल घटनाओं की संख्या यहाँ कितना है 200। तो हम लोग इसका सरल कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हम लोग को 0.475। ये हम लोग के तीसरे प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया, यानी कि कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता कितनी हो गई 0.475। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।